हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। और आज आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस परीक्षा 2023 का 23 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको 23 मार्च के पूछे गए सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाले हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम अगले दिन है तो फ्रेंड्स, एग्जाम देने से पहले एक बार आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट होगा। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरह से इससे रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं और हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सभी शिफ्टों के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। यह क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो है वो 63.82% है। बिहार में अगर हम पुरुष साक्षरता दर को देखें तो 73.39% है और महिला साक्षरता दर देखें तो 53.33% है। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग तीनों याद रखिएगा। टोटल जो है बिहार की साक्षरता दर कितनी है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। यह जो क्वेश्चन आज पूछा गया था, आगे की शिफ्टों में यानी कल जो है क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यानी कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है या पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम किचड़ा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा था, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फ्रेंड्स पूछा गया था कि पीएम मोदी ने किस शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। नगर निगम में इसका नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। तो पीएम मोदी ने किस शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था, तो अहमदाबाद फ्रेंड्स का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य साम्राज्य का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था वो चालुक्य वंश फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखना, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। इब्राहिम लोदी सुल्तान के लोदी वंश की कब्र है। तो इब्राहिम लोदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आगे की शिफ्टों में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोडेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। इसका राइट आंसर जो है वो मोडेरा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स टेनिस में गोल्ड मेडल की, तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सिंगापुर को 3-1 से हराते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम की बात करें तो फ्रेंड्स इसको जो है इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 49वें सीजीआई कौन है। तो भारत के अगले सीजीआई की बात करें सीजीआई की, तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 49वें सीजीआई उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी हैं। तो भारत की 49वां पूछा गया था, तो 49वां जो होगा उदय उमेश ललित फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। तो इन सभी से जो है अनुच्छेद 51A संबंधित है। अगले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखना फ्रेंड्स, पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां काबुल तथा कोरेम नदियां हैं। पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज नदी हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो हैं अमेरिकी आविष्कारक हैं, तो इसका राइट आंसर अमेरिका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो अगर हम 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान के 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया है। यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये अनुच्छेद जो है चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार की अगर हम बात करें तो यह पता चलता है कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो यह जो है इसका लिंगानुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कपड़ा मंत्री 2022 कौन है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल हैं। अगर 2021 की बात करें इससे पहले तो स्मृति ईरानी का वर्ष 2016 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। तो इसका राइट आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्य सेन किससे संबंधित हैं। तो लक्ष्य सेन की बात करें तो यह एक भारतीय जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कौन से राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों से लगती है। तो अगर हम भारत के राज्य की बात करें तो जिसकी सीमा सबसे कम राज्यों से लगती है तो उसका राइट आंसर सिक्किम होगा। सिक्किम भारत का राज्य जो है पूर्वी हिमालय में देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें पंडित भीमसेन जोशी का बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। वह किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से प्रभावित थे। तो इसका जो राइट आंसर था किराना घराना इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करें तो बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर अपना जो है गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम को किस टीम ने हराया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय क्रिकेट महिला टीम को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हराया था। तो कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में पहली बार जो है महिला क्रिकेट का आयोजन हुआ था। भारत ने एक सुनहरा मौका हाथ से गंवा दिया था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक जीत जो है दर्ज की थी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुलकित झील जो है वो किस राज्य में स्थित है या फिर वो किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इस झील का जो है 96% भाग आंध्र प्रदेश एवं 4% भाग तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नागरिकता किस अनुच्छेद में आता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। अनुच्छेद 10 बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जस्टिस YV चंद्रचूड़ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें जो है नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। तो कब दिलाई थी यही पूछा गया था। तो 9 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पूछा गया था फ्रेंड्स कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा लावड़ी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का लोक संगीत है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें विटामिन B12 की कमी से टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने लगता है, जिससे एनीमिया, सांस की तकलीफ और कमजोरी महसूस होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनगणना से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। वहीं अगर हम पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 71.20%, महिला की बात करें तो 51.50% है। 2011 की जनगणना जो है बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
भारत के जनजाति मंत्री कौन है? तो भारत के जनजाति मंत्री की बात करें तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, तो अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग ने 2 तलवार 2 ढाल किसके लिए दिया है? तो आपको बता दें चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवारें और ढाल चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो फ्रेंड्स देश में साक्षरता दर 74.04%, अगर पुरुषों की बात करें तो 82.14% और महिलाओं की जो है 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे युवा हाईकोर्ट के जज कौन हैं? तो सबसे युवा हाईकोर्ट के जज की बात करें तो राजस्थान के जज हैं। इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड, जज बनने की यह शुरुआत मयंक प्रताप सिंह ने राजस्थान की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 से की थी। मयंक ने इस एग्जाम में टॉप किया और खुद को साबित किया सबसे युवा जो है जज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डायमंड जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। 24 साल के नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो डायमंड जीतने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नोटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स नोटी नृत्य की बात करें तो नोटी नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाता है। तो खास करके इसका राइट आंसर जो होगा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान अधिनियम की बात करें तो 2016 केंद्र और राज्यों दोनों को माल और सेवा कर जीएसटी लगाने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कराधान शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का खेलो इंडिया गेम्स कितने शहरों में आयोजित होगा? तो अगर हम बात करें 2023 के खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ वो कितने शहरों में हुआ था? तो 8 शहरों में हुआ था। तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में हुआ था। यह जो है टोटल 8 शहरों में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आता है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन डी होगा। सूर्य की किरणों में जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन मिलता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है आज 23 मार्च के सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। अगर आप लोग का भी एग्जाम जो है 24 मार्च को यानी कल है तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।